हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की स्ट्रेटजी को लेकर कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जीके में हमारा स्कोर इंक्रीज हो सके। देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि ये कोई सी वैकेंसी आई, जैसे यूपी पुलिस की ले लो, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई तो उसमें वो जीके जीएस के लिए कोई सी भी बुक फॉलो करने लग जाते हैं। कोई सी भी बुक ले ली या फिर यूट्यूब से कहीं से भी क्वेश्चन देखने लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। बस देखा यूट्यूब पर कि यूपी पुलिस की क्लास चल रही है और देखने लग गए। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना होता है। सबसे पहले जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कैसे सिलेक्शन लेंगे। आप सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होता है। तो देखिए, सिलेबस से ही रिलेटेड देखिए, यूपी पुलिस के जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 120 मिनट में करने होते हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, 19-20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 55-56 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी के 37 क्वेश्चन, और उसके जीके के 38 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीके के 38 क्वेश्चन के बारे में ही कि जीके के 38 क्वेश्चन में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो सिलेबस को समझना होता है। तो जीके में क्या क्या आता है, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 38 क्वेश्चन आते हैं जीके के, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टैटिक जीके के आते हैं, और पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के, हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन, करंट के 4 से 5 क्वेश्चन, और वहीं यूपी जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही सिलेबस को समझकर तैयारी करनी है अपने हिसाब से कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है एक स्टैटिक जीके की बुक। स्टैटिक के लिए मैंने ये बुक फॉलो की थी। स्टैटिक जीके के अंकित भाटी सर और नवीन सर की बुक है ये। इसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इस यूपी पुलिस के लिए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको इसमें सबसे पहले भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वहीं वादक वादक वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत की प्रमुख लोक कलाएँ, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट एवं जैव मंडला क्षेत्र, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और वहीं देखिए, महत्वपूर्ण दिवस, ये भी देखिए, अब इस बार ये हर बार ही पूछा जाता है। दिवस दिवस तो हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है हर बार। और प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, भारत के पड़ोसी देश, प्रमुख झीलें, झील से भी एक क्वेश्चन आया था इस बार। और भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद का जो है ये पॉलिटी से आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, ये भी पॉलिटिकल साइंस है। महत्वपूर्ण समितियाँ, प्रमुख खोजें एवं आविष्कार, ये आपके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और देखिए, जनगणना से तो हर बार क्वेश्चन आता है और लगभग सभी एग्जामों में ही जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और आगे हैं राज्यों की राजधानी एवं स्थापना दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारत के प्रमुख उद्यान, ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और एक ये भी होता है कि जैसे उसमें अंगूर की खेती किस में की जाती है, वीटी कल्चर, ये वगैरह ये जो होते हैं, ये ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे ही दूसरी बुक है मेरे पास, ये सामान्य ज्ञान येलो बुक, अंकित भाटी सर की येलो बुक है, मैंने ये भी फॉलो की थी। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलिनियस, विविध, स्पोर्ट और विज्ञान, कंप्यूटर, ये भी यहाँ से भी आपके ये कवर हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आपको ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने यही बुक फॉलो की थी। बाकी देखिए, मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई वो नहीं है। आप जहाँ से जैसी बुक फॉलो करते हैं, बस मैंने तो जो मैंने बुक फॉलो की थी बस मैंने वही बताई हैं। देखिए, मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी होंगी। ये जो मैंने अभी बताई आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही बताई हैं, कम समय में और ज़्यादा पढ़ना, यही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। तो आपको ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कैसी भी क्लास ले रहे हैं,
या फिर कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हैं, बस पहले आपको जो होता है वो सिलेबस को समझना होता है। सबसे पहले आप सिलेबस समझिए। जब आप सिलेबस समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका टारगेट बन जाएगा कि हमें इतना पढ़ना है और ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और बाकी इसके अलावा भी आप नवीन सर की एक 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट चलता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप में एक रामबाण है ही। इन बुक्स के अलावा आप वो प्रैक्टिस सेट भी फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, ये जो मैंने दोनों बुक्स बताई हैं, येलो बुक और स्टैटिक जीके की बुक, ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। देखिए, जो बच्चे ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट का ही निचोड़ है इसमें पूरा। येलो बुक में जो ल्यूसेंट पढ़ते हैं ना, ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ है इसमें। और ये एक पतली सी बुक है, कोई ज़्यादा भी मोटी बुक नहीं है। दोनों ही पतली बुक हैं, स्टैटिक जीके की भी और येलो बुक, दोनों ही पतली सी बुक हैं। आप इन्हें ल्यूसेंट से कम समय में ही ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बुक बताई है, येलो बुक। और तो देखिए, स्टैटिक जीके की जो बुक है उसमें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भर भर के देखने को मिले हैं उस स्टैटिक जीके की बुक से ही। आप देखिए, पढ़ने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जीके में पढ़ने के लिए, बस आपको भटकना नहीं है। आपको लिमिटेड चीज़ पढ़नी है, यानी कि कम चीज़ पढ़नी है, और जो पेपर में आने वाली सिलेक्टेड चीज़ हैं वही पढ़नी है। अगर आप सिलेक्टेड चीज़ यहीं पढ़ते हो तो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होकर ही रहेगा। देखिए, जीके का जो सिलेबस है वो बहुत काफ़ी सारा है, तो अगर आप इस जीके के सिलेबस में अगर उलझ जाओगे, जीके सारी ही जीके पढ़ने लगोगे, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। और बाकी फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे लगे पड़े हैं कि ऐसा होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, कि एक तो होता है कि बस कोलू के बैल की तरह लगा ही पड़ा, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करता है। अगर आप भी स्मार्ट तरीका यूज़ करते हैं तो आपका सिलेक्शन तभी होगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और दिन रात एक कर रखा है, ऐसा भी नहीं करना है। आप अच्छे ढंग से स्मार्ट तरीके और अपना टारगेट बना के तब पढ़ाई करें, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। देखिए, ऐसा होता है कि तैयारी कर तो रहे हैं सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छी गाइडेंस की और अच्छी तैयारी की। तो ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बस आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। देखिए, आपको ये 2 बुक ज़रूर फॉलो करनी है, एक येलो बुक और एक स्टैटिक जीके, दोनों जो बुक बताई हैं, और एक नवीन सर का 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट, आप इन्हें फॉलो करके देखना, निश्चित ही आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। मॉक टेस्ट में भी आपका स्कोर बढ़ेगा। और साथ ही इन्हें ख़त्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाना, उसमें देखना कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। निश्चित ही आप ये बुक पढ़ने के बाद और नवीन सर के प्रैक्टिस लेने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसे ही आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए, मैं अपने बता दूं, मैंने भी यूपी पुलिस अभी जो ये री एग्ज़ाम हुआ था, ये रद्द जो हो गया है, ये एग्ज़ाम दिया था, इसमें मेरे जीके में 38 में से 33 क्वेश्चन ठीक थे। तो ऐसा नहीं है कि स्कोर इतना नहीं हो सकता, हर किसी का हो सकता है, अगर बस मेहनत चाहिए उसमें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए एक लाइन है कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर जिससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।